क्या ये अच्छा नहीं है कि जब तक गोपी पूरी तरह से ठीक ना हो जाए उसकी देखभाल तुम सब करो और उसके बछड़े की देखभाल कोई और करे? लेकिन मुझे उसकी याद आएगी साई। क्या मैं उस बछड़े से कभी मिलने जा सकता हूँ? कहाँ है वो? क्यों नहीं गोपाल, वो केशव के घर में है। और रही बात उसके याद आने की, ये तो बिल्कुल उसके तरह है। वो भी तुम्हारे पास जल्दी ही लौट आएगा गोपाल। तब तक तुम इससे काम चला लो। लेकिन अभी उस बछड़े को कुछ दिन कुलकर्णी वाड़े में ही रहने दो। इसी में सबकी भलाई है। इसे कहाँ से ले आए आप? रास्ते में मिला तो तुम्हारी वहनी को अपनी राधा याद आ गई। बोली कि इसे घर लेके चलते हैं। भाऊ, लगता है आपको शिरडी का पानी कुछ जमा नहीं। मेरा मतलब है मेरे मकरंद भाऊ और वो शिरडी में आते ही सबसे पहले उस फकीर को मिलने चले गए। पता नहीं किस फटीचर के हाथ का प्रसाद लेने वाले होते हैं, और अब ये राह में चलता बछड़ा उठा कर ले आए। आप ठीक तो है ना? मेरा मतलब है आप मेरे मकरंद भाऊ ही है ना, या उनकी भेष में कोई और? अच्छा, मतलब तू कह रही है कि मैं कोई बहरूपिया हूं। तो एक काम कर, इस नकली मकरंद को वो असली वाला हार वापस दे। किसी अरे गहरे से हार क्यों लेके रखा हुआ है? भाऊ आप भी ना, आपसे तो बातों में मैं कभी नहीं जीत सकती। वैसे मुझे ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ है, क्योंकि मैं जानती हूँ आपको गायों और बछड़ों से कितना लगाव है। इसे हम पीछे गौशाला में बांध देते हैं, वहां भूसा भी है। नहीं, इसे भूसा नहीं देना है, सूखी घास देनी है। बछड़े के लिए सूखी घास अच्छी होती है। सूखी घास तो नहीं है हमारे पास। अरे तो बाजार में तो मिलेगी। तो शिरडी के बाजार में तो नहीं देखी मैंने। या तो नगर जाना पड़ेगा, या फिर किसी को पैसे देकर हम कल गांव के बाहर से लाने कह सकते हैं। कल तक के लिए क्यों रुकना? मैं काम करता हूँ, सूखी घास का इंतजाम करके आता हूँ। तब तक के लिए तुम इसे संभालो। लो। ठीक है। सूखी घास मिल गई बछड़े के लिए। अचानक ये बादल कैसे आ गए? कभी कभी बिन मौसम की बरसात अच्छी होती है चंपा। बरसात से सब धुल जाता है, साफ हो जाता है। कभी कभी ये जरूरी है उनके लिए जो अपने से आगे कुछ देखना ही नहीं चाह रहे हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं साई? समझ जाओ, तुम भी और वो भी। आपको मैंने उस दिन शोभा यात्रा में देखा था। केशव भाऊजी ने बताया कि आप गांव के पाटिल हैं, इसलिए मैंने सोचा आपसे बात करूं। अगर आप मदद करना चाहें तो सब मुमकिन होगा। निसंकोच कहिए। सूखी घास चाहिए थोड़ी, अपने बछड़े के लिए। बस इतनी सी बात, जितना चाहिए ले लीजिए।
वैसे आपके बछड़े के लिए गांव में कोई भी सूखी घास दे देता। सबक सबूरी के ही जिसने सिखाए, उसी की परीक्षा के ये पल हैं आज आए। हे भगवान, अचानक बादल गरजने लगे। जितने भी छाए साईं मेरे अच्छाई का जल बरसाए, कष्ट जो अपार साईं हंस के उठा। मौसम में परिवर्तन आ रहा है। मन में साईं आज ये परिवर्तन किसी और के भी मन में आए तो सरस, वरना अल्लाह माले। यहाँ तो पूरी घास गीली हो गई, अब कहाँ मिलेगी? देखिए, गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है, इसीलिए लोग घास बाहर रख देते हैं ताकि वो अच्छे से सूखी रहे। लेकिन इस बेमौसम बरसात की वजह से सारी घास गीली हो गई होगी, इसीलिए सूखी घास मिलना बहुत मुश्किल है। वैसे तो सूखी घास आपको वहां मिलेगी जहां कोई बछड़ा हो, और ऐसा तो शिरडी में सिर्फ एक ही घर है अभी। किसका घर? मैं मानता हूं कि साईं महान है, लेकिन उन्हें इन जानवरों के बारे में तो सोचना चाहिए। ये माँ बच्चे को अलग रखने का कहाँ का इंसाफ है। सांवरी, साईं, आज आपको मेरी बात का जवाब देना ही होगा। आपकी जो नाराजगी है वो मुझसे है ना, उसके लिए मेरी गोपी को सजा क्यों दे रहे हैं? भला ये कैसे सही है एक माँ को उसके बच्चे से अलग कर दिया जाए? ये अन्याय ही नहीं, ये तो पाप है। देखिए देखिए गोपी की हालत, देखिए कैसी हो गई है। आपको दया नहीं आती? अपने बच्चे के लिए तड़पती एक माँ का दुख देख के तो पत्थर भी पिघल जाता है। फिर क्यों आप इसके बच्चों को इससे दूर रख रहे हैं? एक माँ और भी है जिसके बेटे को उससे दूर किया गया है। उस माँ के दुख के बारे में भी सोचा है कभी? सच कहा तुमने, पत्थर भी पिघल जाता है। फिर वो कैसा दिल है जो इतने सालों में नहीं पिघला? बच्चे से बिछड़ने का दुख उस मां को भी तो हुआ होगा।
बादल ये अचानक कहां से आ गए? उसी दिन की तरह। ये तो जादू जैसा लग रहा है। हैं? वो ऐसे जादू टोना करके लोगों को प्रभावित करता है, फिर कुछ खिला खिला के अपने वश में कर लेता है। पछताएंगे आप इस फकीर के चक्कर में। देखते हैं ये फकीर आपको आपके बच्चे तक पहुंचाता है या नहीं। अब ये सब दादा को क्यों बोल रहे हैं? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन मुझे तो गोपे की चिंता हो रही है। देखिए ना, कुछ खा नहीं रही। ऐसे कैसे ठीक होगी वो? ठीक है, इसकी भूख का इंतजाम भी कर देते हैं। ओ हरि के नाम की चले निरंतर धुन, यूं ही मन में सुबह हो शाम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। इसको देने के लिए थोड़ी भी सूखी घास नहीं है, क्या दूं इसे? जिसके हृदय में दया भरी हो, करुणा में जो सर्वोपरि हो, निर्बल का जो बने सहारा, हृदय वही तो हरि का धाम। हरे कृष्णा हरे राम, 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 हरे कृष्णा हरे राम। रूप अनंत वो धरे अनेक, उसके अंश से बना हरे। जान ले सबका मालिक एक, जान ले सबका मालिक। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। सबका मालिक एक। अब तुम्हारे बच्चे को खाना मिल गया है, अब तो खा लो। केशव बाबूजी, आज फिर से एक अजीब बात हो गई। जैसे मैं सूखा चारा लेकर चलने लगा, अचानक से बारिश हो गई थी। और ये सूखी घास कहां से आ गई? तुम मुझसे मिलना चाहते हो ना? आप ये सब खेल क्यों खेल रहे हैं मेरे साथ? जैसे लगता हो मुझे हराने के लिए ही शर्तें रख रहे हो मेरे साथ। जब भी मैं शर्त पूरी करने के कगार पर पहुंचता हूं, कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो सब बिगाड़ देता है। अब तो मुझे तेजस्वी की बातें सही लगने लगी हैं कि अब सच में काला जादू करते हैं।
तभी तो अजीब अजीब तरीकों से मेरी लाई हुई सूखी घास खराब हो रही है और आपके चमत्कारों से बछड़े को घास मिल रही है। जैसे कि आप चाहते ही नहीं हो कि मैं सफल हो जाऊं, जबकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं और ये कितना जरूरी है मेरे लिए। फिर भी क्या आपका मकसद मुझे नीचा दिखाने का है? आखिर चाहते क्या हैं आप? मकरंद, शायद ईश्वर भी यही चाहता है कि तुम अपनी जिद छोड़कर उस गरीब बस्ती में चारा लेने के लिए जाओ। समाज की चिंता किए बगैर तुम्हें वहां खुद जाना होगा और वहां से चारा लाकर इस बछड़े को खिलाना होगा। शायद यही एक जरिया है तुम्हारे बच्चे तक पहुंचने का। ये भी करके देख लो। आप इस बस्ती में क्या कर रहे हैं? वो अरे केशव, इसे रहने दे, इसे भी इसे क्या पता हो। भाई हम जैसे खानदानी लोग एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अपने बच्चे को वापस पाने के लिए मुझे उस बस्ती में जाना पड़ेगा जहां मैं नहीं जाना चाहता। सुनो, कोई है? सूखा चारा चाहिए थोड़ा अपने बछड़े के लिए। माफ कीजिए, आपने आने में देर कर दी। आपको देने जितना सूखा चारा नहीं है मेरे पास। हाँ हाँ, सब समझता हूं मैं तुम लोगों की बातें। ये लो। अब आपको लगता है पैसों के लालच में मैंने मना कर दिया आपको? आप खुद ही देख लीजिए। कल ही बहुत से लोगों को मैंने सूखा चारा बांट दिया है जिनके पास छोटे बछड़े हैं। बचा हुआ अगर आपको दे दूंगा तो मेरा बछड़ा भूखा रह जाएगा। कुछ दिन और यही सूखा चारा चलाना होगा, इसलिए मैं आपको नहीं दे सकता। अगर और होता तो सब आपको दे देता, तब आपको यकीन होता कि शिरडी में इंसान इंसान की मदद करने में विश्वास रखता है, वो भी पैसों के लालच के बिना। गोपी, दादा गोपी कहाँ है? गोपी, ये कहाँ गई? वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने उसे जाते नहीं देखा क्या? यही तो बधी हुई थी, न रस्सी है, मतलब कि खुद तो खोल के नहीं जा सकती है। साबरी, चलो बाहर ढूंढते उसको। लगता है बाबा गोपी को चराने गए और आत्या भी अब तक बाजार से नहीं आई। मैं क्या करूँ अब? वो काका को सूखा चारा भी नहीं मिला, गोपी का बच्चा भूखा है, बाबा से पूछने का समय भी नहीं।
मकरान काका, मैं आपके घर ही जा रहा था। मैंने आपको शंकर काका से सूखा चारा मांगते हुए देखा। आपको नहीं मिला तो मैं मेरे घर से लेकर आया। थोड़ा रखा था मेरे पास। ये तुम मेरे लिए लाए हो? हाँ काका, मैंने आपको चारा के लिए भटकते हुए देखा और गोपी का बच्चा ऊपर से मेरा दोस्त है, तो अपने दोस्त को ऐसे भूखे कैसे रहना दे सकता हूँ। लीजिए काका। धन्यवाद। काका, मैं भी आपके साथ चलकर एक बार देख लूं, मुझे उसकी याद आ रही है। मेरी तो आँख खुलते मुझे उस बछड़े से खेलने का मन करता है, लेकिन मैं गोपी से भी खेलता हूँ, पर अभी कुछ दिनों से गोपी बीमार है और साई ने उसका बच्चा आपके पास भेज दिया। पता नहीं साई ने ऐसा क्यों किया, लेकिन मेरी आत्या कहती है कि साई जो भी करता है उसके पीछे किसी का भला छुपा रहता है। काकी, आपने किसी गाय को देखा क्या? भाऊ, भाऊ, आपने मेरी गाय देखी? गोपी? भाऊ, भाऊ सुनिए ना, आपने किसी गाय को देखा क्या? उसकी रस्सी खुल गई और वो कहीं चली गई। आपने देखी क्या कहीं? मैंने नहीं देखी। कहाँ चली गई गोपी? साई, मदद कीजिए। ओ जीवन डगर कभी जो कठिन हो जाए, मन विचलित हो और कोई मार्ग न पाए, अंधियारे की गहरी रात जो आए, हिम्मत टूटे और कुछ भी समझ न आए, तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा, तेरी श्रद्धा भक्ति धीर तुझे उस पार लगाए, तेरा संयम और विश्वास तुझे राह दिखाए। ओम सावरी, ये देख। साई ओम साई। गोपी के खुर के निशान अचानक कैसे? साई, ये साई का ही चमत्कार है दादा। धन्यवाद साई। ओम साई राम। आइए दादा।
बस यही तक थे गोपी के खुर के निशान। सावरी, अब उसकी जरूरत नहीं है। अब समझ आया कि गोपी क्यों भागी। अपने बच्चे से मिले बगैर नहीं रह पा रही है ये। साईं, अब तक तो मैंने आपकी बात मानी, लेकिन अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इन दोनों को अलग नहीं करूंगा। सावरी, इन्हें अलग तो मैं भी नहीं करना चाहता, लेकिन बीमार माँ का दूध पीकर बछड़ा भी बीमार हो जाता, इसलिए ऐसा करना जरूरी था। अगर इन्हें एक दूसरे के सामने रखते लेकिन पास नहीं आने देते तो ये इनके लिए और दुखदायक हो जाता, इसलिए बच्चे को दूर भेजा। लेकिन अब गोपी की तबीयत ठीक है, अब इसे इसके बच्चे से कोई नहीं दूर करेगा। तो ये कारण था आपकी इस लीला का? और एक वजह भी है, किसी को समझाना था कि एक माँ को बच्चे से दूर करना कितना बड़ा पाप है। कोई है जो एक पाप करके भी चुप बैठा है। शायद इन माँ बच्चों की पीड़ा देखकर उसे भी समझ आ जाए। साईं, आप किसकी बात कर रहे हैं? क्या वो कोई अपने शिरडी से ही है? काका, मैंने आपके मुंह से एक बात सुनी थी कि आपको गरीब बुरे लगते हैं। ऐसा क्यों? और आपने उस दिन मेरे हाथ से प्रसाद भी नहीं लिया। आप तो पहले मुझसे बात भी नहीं करते थे, इसलिए क्योंकि मैं गरीब हूँ ना। नहीं बेटा, तुम तो बहुत प्यारे हो। क्या हुआ बाबा, आप रो क्यों रहे हैं? गोपाल, मेरे बच्चे, तुझे एक बात बतानी है बेटा, मुझसे नाराज मत होना, क्योंकि जो भी मैंने कुछ किया वो सब तेरे प्यार में किया।
बताइए ना। बेटा 8 साल पहले की बात है। मुझे विश्वास है कि भगवान चाहते हैं कि हम इसे पालें अपना बच्चा बनाकर। नहीं तो इतना बड़ा संयोग नहीं होता। आज से हम इसे अपने बच्चे के रूप में अपनाते हैं। मतलब मैं आपका बेटा नहीं हूँ? पर मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगा। आपने मुझे पाला। अगर आप मेरे बाबा नहीं है तो कौन है? बोलिए ना बाबा, बोलिए। क्या आप उन्हें जानते हैं? क्या मैं उन्हें जानता हूँ? बोलिए ना, कहाँ रहते हैं वो? बोलिए ना बाबा, बोलिए। मकरन जी और माधवी जी है तुम्हारे आई बाबा। झूठ झूठ बोला आपने मुझसे। गोपाल, जाने दीजिए उसे दादा। अगर ये सच हम बड़ों को स्वीकार करने में इतनी तकलीफ हो रही है तो वो तो छोटा सा बच्चा है। और अभी आपने सच कहा है ना, देखना साईं आपके साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे। इससे बुरा और क्या हो सकता है साबरी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तेजस्वी कि मैं क्या करूं। एक तरफ गोपाल को देखकर मेरे मन में प्यार जाग रहा है और दूसरी तरफ मुझे लग रहा है कि ना समाज इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। इस बात की वजह से कहीं वो मुझे ही अस्वीकार ना कर दे। तो स्थान बनाया है मैंने समाज में, कहीं वो मुझसे छिन ना जाए। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं भाऊ। आपके साथ जो भी हुआ वो गलत था, लेकिन अब वो हो चुका है। आप उसे बदल तो नहीं सकते हैं ना। एक बात ध्यान से सुनिए। आज आप जिस मोड़ पर खड़े हैं वहां से एक तरफ वो सम्मान है जो हमारे समाज में आपको ऊंचे पायदान पर रख देता है, जहां से आपके आगे बढ़ने के हजारों रास्ते आसान हो जाएंगे। और एक तरफ आप भावनाओं में बेहतर उस गोपाल को अपना सकते हैं। हाँ भाऊ, समझती हूं मैं कि आप और बहनी उस लड़के के लिए कितने तरसे हैं, पर भाऊ वो अब 8 साल का हो चुका है। इसका मतलब समझते हैं आप? 8 साल वो गोपाल उन गरीबों के बीच पला बड़ा है। उसका रहन सहन, सोचने का ढंग, सब कुछ उन गरीबों जैसा है। इस उम्र में वो लड़का हमारे समाज में कैसे जगह बना पाएगा भाऊ? कैसे बदलेगा अपने तौर तरीके? बताइए भाऊ। इन गरीबों में कुछ तो होता है जो पैसे आने के बाद भी नहीं बदलता। अब आप क्या करते हैं इस पे आपका भविष्य, आपकी इज्जत सब निर्भर करता है। जरा सोचिए, कोल्हापुर में जो अफसर, बड़े बड़े धनी, संपन्न परिवार वाले लोग आपके साथ उठते बैठते हैं, क्या वो आपके घर आएंगे ये जानते हुए कि आपके घर में ये गरीब बस्ती वाला लड़का रहता है? नहीं भाऊ, ये सम्मान समारोह, ये व्यापारी संघ के चुनाव सब खो देंगे आप। मेरी मानिए
किसी को कुछ मत बताइए इसके बारे में। हाँ बहू, बहिनी से भी कुछ मत कहिएगा इसके बारे में, इसी में आपका भला है। अच्छा लगा बांसुरी सुनकर? आओ। जब कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते थे तब पूरे नंदगांव के लोग अपनी चिंताएं भूल जाते थे। कृष्ण भगवान को नंदलाल भी कहते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि नंदजी उनके सगे पिता थे, बल्कि इसलिए क्योंकि नंदजी ने ही कान्हा को पाल के बड़ा किया था। जब कृष्ण भगवान को सच्चाई का पता चला कि वसुदेव उनके असली पिता हैं, तो भी उन्होंने नंदजी को पिता मानना नहीं छोड़ा, क्योंकि कृष्ण भगवान जानते थे कि पालने वाला पैदा करने वाले से कई बड़ा होता है। लेकिन बाबा कहते हैं झूठ बोलना बुरी बात है, फिर उन्होंने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? गलती तो सबसे होती है गोपाल, और बच्चे का मुंह ऐसा होता है जिससे इंसान को कुछ समझ नहीं आता। हरिया झूठा नहीं है, उसने बस एक गलती की है मोह में आकर। तुम्हें याद है गोपाल, पिछले साल तुम्हें एक जंगली खरगोश का बच्चा मिला था जो अपने माता पिता से दूर हो गया था। तुम उसे अपने घर ले आए, उसका ख्याल रखा, उसकी सेवा की, उसे पाला। हो सकता है उस वक्त उसके माता पिता भी उसे ढूंढ रहे थे। तो क्या तुमने कोई गलत काम किया? बिल्कुल नहीं। उस वक्त के लिए तो तुम ही उसके माता पिता बन गए थे। क्या मुझे बाबा को और अपने घर को छोड़कर जाना पड़ेगा? मैं बाबा को ही अपना पिता मानता हूँ, मैं उन्हें छोड़कर कोई नहीं जाऊंगा। गोपाल, जब वो खरगोश बड़ा हो गया तो वो जंगल चला गया, लेकिन वो कभी कभी तुमसे मिलने आता है ना, क्योंकि तुम उसके जीवन का हिस्सा हो, तुम उसका परिवार हो। उसी तरह हरिया की भी तुम्हारे जीवन में जगह हमेशा बनी रहेगी, और रहनी भी चाहिए, क्योंकि हरिया के मन में तुम्हारे लिए प्यार कभी नहीं बदलेगा। जिसका डर था मुझे वही हुआ। गोपाल भी मुझसे नाराज हो गया। उसकी आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख सकता मैं सावरी, नहीं देख सकता नफरत। उससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। बाबा, मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ, मैं आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। साई ने मुझे समझाया आपकी गलती नहीं है, आपने जो भी किया मेरे अच्छे के लिए ही किया।
हाँ बेटा। मेरे आई बाबा का नाम जो भी हो, पर मेरे असली बाबा आप हैं। मैं हमेशा आपका बेटा रहूंगा। बिल्कुल सही कहा तूने। एक बार जो गंदी नाली में पले बड़े, अगर वो वहां से वापस भी आ जाए तो रहता तो नाली का ही है। ताई, मेरी सारी मुसीबतों की जड़ तो तू है। पहले तो मुझसे मेरा भाई छीन लिया तूने शादी करके, और अब ये तेरा चोर भाई, इसने मेरे मकरंद भाव की जिंदगी खराब कर दी है। तुझ जैसी मनहूस औरत को तो मार देना चाहिए। जहां जाती है बस दुख देती है सबको। मैं तो कहती हूँ तुम्हारे पूरे परिवार को महारत है लोगों के घर तोड़ने का, लेकिन अब बस, अब और नहीं। महेश और गोपाल को तो अपनी तरह बना ही लिया है तुमने। ठीक है, रख लो इन्हें। ये 2 कौड़ी का लड़का अपने पास ही रखो तुम। नहीं चाहिए बस्ती का कीचड़ हमें अपनी जिंदगी में। लेकिन हाँ, तुमने जो भी किया है उसकी सजा तो मैं तुम्हें देकर रहूंगी। अब मैं तुम्हें इस गांव में नहीं रहने दूंगी। इसलिए अपना बोरिया बिस्तर बांधो और आज ही निकल जाओ इस गांव से। हम क्यों निकल जाए? ये हमारा भी गांव है, यहाँ हमारा भी घर है। हम कहीं नहीं जाने वाले। लगता है तुम भूल रहे हो कि मैं इस गांव के मुखिया की बहू हूं। अगर अपनी जान प्यारी है तो आज ही निकल जाओ इस गांव से। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं शिरडी को छोड़ के, साई को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ, मैं भी नहीं जाऊंगी। मेरे पति मुझे बोलकर गए कि उनके लौटने तक मैं यहीं रहूंगी। 2 दिन वाड़े से बाहर क्या रही? भूल गई मेरा डर? अभी याद दिलाती हूँ तुझे। आंखें खोल गोपाल। गोपाल, दादा, इसे साई के पास ले जाना होगा। चलिए। हाँ। साई, साई, गोपाल को जल्दी से द्वारका में ले जाना होगा। ये बेहोश हो गया है। नहीं सावरी, गोपाल का इलाज यहाँ है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.